राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुल देवताभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्याद्दिवाकरकरो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे वसति है गंगा पुष्टिस्तथा दृजसी प्रवृद्धा लक्ष्मी गरी से प्रणतो च धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तिवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री वांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री वृषभानु दुलारी श्री राधा रानी जी के चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन नमन। मुझे अंधकार से प्रकाश में लाने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। आज महाराज हम लोग श्रवण करेंगे कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो नाल काटने के लिए दाई आई। उस दाई ने भगवान की नाल काटी। उसके बाद भगवान ने पूतना का उद्धार किया। यह कथा आज हम लोग श्रवण करेंगे। तो आइए अब हम कथा में प्रवेश करें। तो महाराज जब कन्हैया का जन्म हुआ तो नाल को काटने के लिए एक दाई आई। तो महाराज उस दाई ने भगवान की नाल काटी और उसने प्रणाम करके वो चली गई। इसके बाद कई दिनों तक महाराज आज ये नंदोत्सव चल रहा है। उसी के बीच आज नंद बाबा को याद आया कि मुझे तो कंस का कर देना है। तो उन्होंने महाराज मैया यशोदा से एवं ब्रजवासियों से कहा, अरे ब्रजवासियों, मैं कंस का कर देने जा रहा हूं, तुम हमारे लाला की रक्षा करना। तो आज महाराज नंद बाबा रथ पर सवार होकर के मथुरा की ओर चल पड़े।
आज महाराज जब कंस को पता चला कि नंद बाबा आए हैं मथुरा में, तो उन्होंने जाकर के स्वागत किया है महाराज। और आपको बताएं, स्वागत किया और अपने आसन पर बिठाया और पूछा कि कैसे आना हुआ। तो महाराज आज नंद बाबा ने कहा कि मैं आपका कर देने के लिए आया हूं। तो कंस ने कहा अब की बार ज्यादा कर क्यों? तो नंद बाबा ने कहा क्योंकि अब की बार हमारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है ना, इसलिए। तो कंस ने कहा कि हे नंद बाबा, तुम्हारा जो पुत्र है, तुम्हारा जो लाला है, चिरंजीवी हो, शत्रुओं का नाश करे। महाराज जिसकी प्रशंसा शत्रुओं भी करते हैं वही कृष्ण तत्व है। तो महाराज आज आपको बताएं कि नंद बाबा ने कर दिया और कर देकर वापस आने लगे। तो वसुदेव जी को पता चला गया कि नंद बाबा मथुरा में आए हैं। तो उन्होंने महाराज जाकर के प्रणाम किया और अपने घर पर लेवा लाए। तो महाराज आपको बताएं कि जब नंद बाबा ने उन दोनों की ऐसी हालत देखी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि ये सब भाग्य से होता है, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, तुलसी चिंता मत करो पहले भजो रघुवीर। हमारा प्रारब्ध का अर्थ क्या है? भाग्य है ना, यही प्रारब्ध है कि हमारा जो ये भाग्य है पहले बना है, पीछे बना शरीर, हमारा जो शरीर ये बाद में बना है। और तुलसीदास जी कहते हैं तुम चिंता मत करो, पहले राम को भजो, रघुवीर को भजो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो महाराज जब नंद बाबा ने ऐसा कहा, उसी के ऊपर मुझे दृष्टांत याद आ रहा है। मैं दृष्टांत आपको श्रवण कराता हूँ कि एक बार वैकुंठ में महाराज यमराज आए। तो वहीं पर वैकुंठ के द्वार पर गरुड़ जी बैठे हुए थे। उसी के पास एक वट वृक्ष था महाराज। उस वट वृक्ष पर 2 कबूतर बैठे हुए थे। तब यमराज आए तो यमराज ने उन दोनों को देखा और वैकुंठ के अंदर चले गए। तो वे दोनों कबूतर रोने लगे। तो गरुड़ जी ने पूछा तुम क्यों रोते हो? तो उन्होंने कहा यमराज ने हमको देखकर हंसा, हमें लगता है हमारी मृत्यु निकट आ गई। जो गरुड़ जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, मैं तुमको एक ऐसी जगह लेकर के जाऊंगा जहां सूर्य की किरण तक नहीं जाती है। तो आज महाराज गरुड़ जी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और लोकालोक पर्वत पर ले गए, जहां पर सूर्य की किरण भी नहीं पहुंचती है। अब महाराज वे वापस आए तो वे बड़े थके लग रहे थे। उसी समय महाराज यमराज वैकुंठ से आए। तो यमराज ने पूछा अरे गरुड़ जी, जब मैं गया था जब तो आप ठीक थे, अब क्या हो गया? तो गरुड़ जी ने महाराज जवाब तो दिया नहीं, वापस प्रश्न कर दिया कि हे यमराज, आप जब अंदर गए थे तो आपने कबूतरों को देखा, हंसे क्यों? तो यमराज ने कहा आज उनकी मृत्यु शाम को लोकालोक पर्वत पर लिखी है। जैसे यह बात आज गरुड़ जी ने सुनी तो मन मन में सोचने लगे ये काम तो मैंने कर दिया। इसलिए महाराज कहते हैं कि जिसकी मृत्यु जहाँ लिखी होती है वहीं पर होती है। इधर महाराज जब आकाशवाणी को कंस ने सुना तो उसको भय होने लगा। तो उसने महाराज बकासुर की बहन जो थी बकी, जिसका एक नाम पूतना भी है, उसको भेजा। तो महाराज पूरे ब्रज में सभी बच्चों को महाराज मारती मारती आज महाराज नंद महल के पास आई। और जब नंद महल के पास आई तो उसने आवाज लगाई। आवाज सुन करके आज मैया यशोदा बाहर आई
और जब मैया यशोदा ने उसके रूप का दर्शन किया तो मानो जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। कि ताम के सबंध्यवती सत्य मल्लिकाम ब्रहीन्नतम बस्तन कृच्छ मध्यमाम सुवाससं कंपित कर्णभूषणा विशोल्यसत कुंटल मंडिताननाम। आज महाराज उसके स्वरूप को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई देवलोक से कोई अप्सरा आ गई हो। महाराज आपको बताएं कि मैया यशोदा ने उसको अंदर बिठाया और पूछा, अरे बहना तुम कौन हो? उसने कहा, मैं यमुना जी के पास में मेरा घर है, मेरे जो पति हैं वो ब्राह्मण हैं, मुझे पता चला तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है। उस समय मुझको समय नहीं था, उस समय मैं आ नहीं पाई। अब मेरे पति देव कुछ काम से बाहर गए हैं तो मैं तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए आ गई हूँ। तो मैया यशोदा ने जाकर देखा कि लाला तो सो रहा है। तो मैया यशोदा ने उस पूतना से कहा, अरे बहना लाला तो अभी सो रहा है। तो उस पूतना ने कहा कि जब लाला उठ जाएगा तब मैं दर्शन कर लूँगी। तो महाराज आज 2 घंटे हो गए, 3 घंटे, 4 घंटे हो गए, पर प्रभु ने आँख नहीं खोली। भगवान सोते ही रहे, भगवान उठे ही नहीं। अब मैया यशोदा ने सोचा कि पता नहीं लाला कब उठेगा। महाराज आपको बताएं, अगर आपके घर में कोई मेहमान आए, आप उनको भगा तो सकते नहीं हो, तो महाराज आप अपने काम में स्वयं लग जाओ, तब वह जो मेहमान सब अपने आप बोर हो जाएगा तो अपने आप चला जाएगा। वही आज कार्य मैया यशोदा ने किया है। मैया यशोदा अपना रसोई का कार्य करने लगी। उसी समय महाराज आज पूतना को मौका मिल गया। पूतना ने भगवान को गोद में उठाया। महाराज भगवान ने आंख खोल कर देखा पूतना तुरंत आंख बंद कर ली। महाराज ये आंख बंद करने का कारण क्या है? हमारे जो ब्रज के संत हैं ये कई भाव उत्पन्न करते हैं। पहला भाव तो ये कि जब महाराज बच्चे को कड़वी दवाई पिलाई जाती है तो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसी प्रकार जो जहर है, जो ये विष है, ये भी कड़वा है, इसलिए भगवान ने आंख बंद की हो। दूसरा भाव है कि भगवान आंख बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं कि भगवान शंकर, हम तो माखन मिश्री खाने वाले हैं, आप आइए इसका पान कीजिए। तीसरा भाव कि महाराज कि जो पूतना है ये दूध पिलाकर तो माँ का कार्य कर रही है, पर यह है राक्षसी। ऐसी माता के दर्शन भगवान नहीं करना चाहते हैं तो भगवान आंख बंद किए हों। अनेक भाव महाराज हमारे ब्रज के संत उत्पन्न करते हैं। महाराज अब पूतना ने भगवान को विष पिलाना प्रारंभ किया। भगवान अपने मन ही मन सोचने लगे, अरे पूतना तू दूध तो अपने मन से पिला रही है, पर तेरे प्राण मैं अपने मन से लूँगा। आज महाराज भगवान ने दूध का पान किया। अब धीरे धीरे पूतना के प्राणों को हरना प्रारंभ किया है। महाराज जैसे ही प्राणों को हरना प्रारंभ किया, पूतना चिल्लाने लगी। उसका स्वरूप वहाँ राक्षसी का हो गया और भगवान ने उसका उद्धार किया। अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिघांसयापा ययदप्य साध्वी लेभे गतिं दातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। आज महाराज पूतना का उद्धार भगवान ने किया। इधर महाराज सभी ब्रजवासियों को पेड़ों की गिरने की आवाज़ आई तो सभी ब्रजवासी दौड़े आए। मैया यशोदा दौड़ती दौड़ती आई और अपने लाला को गले से लगा लिया।
महाराज आपको बताएं कि इसके बाद पूतना के शरीर को काट करके लकड़ी का ढेर में जला दिया। उसके शरीर से महाराज सुगंध आई है, दुर्गंध नहीं आई, क्योंकि जिसका भगवान ने स्तनपान किया हो, क्या उसके शरीर से कभी दुर्गंध आ सकती है? तो महाराज पूतना के शरीर से महाराज बड़ी ही सुगंध आई। इसके बाद भगवान का नामकरण हुआ, अनेक अनेक लीलाएं हुई। इसी के साथ आज की वाणी के विराम। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।